बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 9 सब्जेक्ट फ़िज़िक्स, स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। इसी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि फ़िज़िक्स इज़ द साइंस ऑफ मेजरमेंट, और उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि फिज़िक्स इज़ द साइंस ऑफ मेजरमेंट यानी फ़िज़िकल क्वांटिटी, और उसके टाइप्स भी हमने पढ़े थे, बेस फ़िज़िकल क्वांटिटी और डिराइव फ़िज़िकल क्वांटिटी। और उसमें देखिए हमने ये कहा कि फ़िज़िक्स जो है वो पैमाइश की साइंस है। अब जितनी भी पैमाइश है, चाहे वो लॉन्ग से लॉन्गेस्ट पैमाइश है या शॉर्ट से शॉर्टेस्ट पैमाइश है, अब उसको हमने इजी फॉर्म में जो कन्वर्ट करना है उसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। सही है। तो अब देखें, द वे ऑफ राइटिंग नंबर्स दैट आर टू बिग और टू स्मॉल टू बी इजीली रिटन इन डेसिमल फॉर्म कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। यानी एक ऐसा तरीक़ाकार है लिखने का कि अगर हमारे पास कोई नंबर बहुत ज़्यादा बिग है या बहुत ज़्यादा स्मॉल है और उसको हम इजीली डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, इशारिया फॉर्म में लिखते हैं, या इन टर्म ऑफ पावर ऑफ 10 में हम उसको लिखते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन। अब इसकी मिसाल हमारे पास है, देखिए, द मास ऑफ मून। मास ऑफ मून आपके पास क्या है? अप्रोक्सीमेटली तकरीबन इतना है। ये बहुत बड़ा नंबर है, इसके पीछे तकरीबन 23-24 सिफर है, इतना केजी है। अब इसको हम पढ़ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, किसी को अगर हम बता दें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा हमें, तो हम इसको फिर रिप्रेजेंट करते हैं एज आ, इट इज़ रिप्रेजेंट अ नंबर। फिर इसको हम एक ऐसे नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10। यानी हम इसको एक ऐसे नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे कि जिसका प्रोडक्ट आपके पास 1 से ग्रेटर हो और 10 से लेस हो, जिसको हम मैंटिसा कहेंगे, और उसको हम पावर ऑफ 10 में लिखेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे? एक्सपोनेंट कहेंगे। यानी इसको हम एक ऐसे नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे कि इसका एक मैंटिसा होगा। मैंटिसा का मतलब ये है कि उसका जो नंबर है वो ग्रेटर देन 1 होगा और लेस देन 10 होगा। सही है। यानी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10 मैंटिसा एंड पावर ऑफ 10 आपके पास एक्सपोनेंट होगा। तो आपके पास क्या होगा? द मास ऑफ मून कैन थस बी रिटन कम्पैक्टली एस। अब इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22। 22 किस तरह होगा? देखिए यहाँ से आप आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ये 7 जो है ये इसका मैंटिसा है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है, पहला ना गैर सिफरी अदद है। अब यहाँ तक हम इसको ले आएंगे और ये जितने भी सिफर हैं इसको हम पावर ऑफ 10 में लिखेंगे। अब इसके अपने एक रूल्स भी है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ से लेफ़्ट इस तरफ आएंगे, लेफ़्ट की तरफ, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे। सही है। दूसरा ये है कि अगर हमारे पास वी आर 7 इज़ द मैंटिसा, देखिए अब हमने इधर लिखा है वी आर 7, हमारे पास क्या है? मैंटिसा है, और 22 क्या है? ये इसका एक्सपोनेंट है यानी पावर है। सिमिलरली द डायमीटर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। अब एटॉमिक न्यूक्लियस का डायमीटर तकरीबन जो है वो आपके पास है इतना मीटर है। ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है, मतलब 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 1, मतलब 0 पॉइंट के बाद 0, यानी 1 के आगे 13 सिफर है। कितने में सिफर है? 13, और इतना मीटर है। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे? अब इस सिफर को आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट की तरफ लाना है, यानी जिसको हम मैंटिसा कहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी हम इस तरफ हम इसको लाना है। तो ये क्या होगा? 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -14। क्या होगा? जब हम इसको यहाँ से पीछे की तरफ लाएंगे तो ये माइनस में आएगा, और यहाँ से जब लेके जाएंगे तो ये इसकी पावर आपके पास प्लस में होगी। इसी तरह अगर आप देखें आगे, फिर मैंने इसके स्टेप भी लिखे हुए हैं। स्टेप फॉर कन्वर्टिंग नंबर टू स्टैंडर्ड फॉर्म। आपके पास जो किसी नंबर को आप क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो कौन कौन से स्टेप है? 3 स्टेप है। इन अ गिवन नंबर n, ये जो नंबर था हमारे पास n, मूव द डेसिमल पॉइंट एंड प्लेस इट आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट विच विल मेक इट मैंटिसा। मतलब जो हमारे पास एक नंबर था, हमने उसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट पर हमने पॉइंट लगाना है, यानी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट पे हमने इसको लाना है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मैंटिसा। इफ़ द डेसिमल इज मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट फ्रॉम इट्स गिवन इनिशियल पोजीशन, अगर आप उसको लेफ्ट की तरफ लेकर जाएंगे, क्या करेंगे? लेफ्ट की तरफ जाएंगे, तो उसका जो पावर होगा, पावर ऑफ 10 जो होगा वो आपके पास पॉजिटिव होगा। क्या होगा?
लेफ़्ट की तरफ हम लेके जाएंगे उस पॉइंट को, तो उसका पावर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ये देखिए लिखा हुआ है, इफ़ द डेसिमल इज़ मूव टूवर्ड्स लेफ्ट फ्रॉम इट्स गिवन इनिशियल पोजीशन, जो उसकी अपनी गिवन इनिशियल पोजीशन है वहाँ से आप उसको लेफ़्ट की तरफ लेके जाएंगे, देन द पावर ऑफ 10 विल बी पॉजिटिव, तब आपके पास जो पावर होगा उसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगला देखिए, सिमिलरली इसी तरह, इफ़ द डेसिमल पॉइंट इज़ मूव टूवर्ड्स राइट, अगर आप उसको राइट की तरफ लेकर आएंगे, किसकी तरफ लाएंगे, यानी लेट सपोज आप यहाँ तक लेकर आए हैं, तो ये आपके पास क्या होगा, राइट की तरफ लाएंगे, तो इसका जो पावर होगा n इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई 10 की पावर एक्सपोनेंट है, तो ये जब पावर ये होगा m कितना होगा, आप इसको देखिए फर्स्ट ना 0 डिजिट की तरफ ला रहे हैं, मेंटिस जिसको कहा जाता है, 1 2 3 4 5 6, तो ये होगा 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, क्या होगा, -6 मीटर हो गई आप हमारे पास, मतलब ये इसका यूनिट है ना, हमारे पास कोई भी नंबर है यानी वो इतना ज़्यादा स्मॉल है, अब इसकी पॉइंट से आप इस तरफ ले आओगे तो ये आपके पास माइनस में होंगी, सही है। तो आप एक दफ़े इसको फिर देखें, इफ़ द डेसिमल पॉइंट इज मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट फ्रॉम इट्स गिवन पोजीशन, अगर आपके पास 78900 है, इसको आपने क्या करना है कि मेंटिस में कन्वर्ट करना है, तो वो क्या करेंगे, 789 है, तो देखिए 78900 मीटर है, तो इसको आपने मेंटिस में किस तरह कन्वर्ट करना है, सॉरी नंबर साइंटिफिक फॉर्म में 10 की पावर एक्सपोनेंट में, तो देखिए एन आपके पास आएगा 1 2 3 4, 7.89 10 की पावर 4 मीटर है। तो ये देखिए जब आप उसको लेफ़्ट की तरफ लेके जाएंगे, मूव करेंगे इस पॉइंट को उसके गिवन इनिशियल पोजीशन से, तो इसकी पावर ऑफ 10 आपके पास जो होगा वो बनेगा पावर पॉजिटिव, और अगर उसको आप राइट की तरफ लेकर आएंगे गिवन इनिशियल पोजीशन से, तो उसका जो पावर बनेगा मेंटेसा के बाद 10 का जो पावर बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। थैंक यू वेरी मच।